Hello everyone. Today we start our new chapter 6 life processes. What is life processes? Life processes क्या होते हैं? तो life processes are the processes that take place in our body for survival, to sustain life. मतलब हमको अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर सारे प्रोसेस होते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. लाइफ प्रोसेसेस मतलब वो सारे प्रोसेस जो हमको जिंदा रखे, सरवाइव करने के लिए हम लोगों के बॉडी के अंदर होते हैं, उनको लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं फॉर सर्वाइवल के लिए? न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारे को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. सो लाइफ प्रोसेस को हमने डिफाइन कैसे करना है? तो लाइफ प्रोसेसेस आर द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी टू सस्टेन लाइफ. दैट इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस. क्लास 10 के अंदर लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने 4 सब हेडिंग्स में पढ़ना है. दैट इज फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन, सेकेंड टॉपिक रेस्पिरेशन, थर्ड टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन. तो इस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं. तो ये हम 1 बाय 1 पार्ट करके हम देखेंगे. तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. ये सारा प्रोसेस क्या है, इसी के अंदर सारे प्रोसेस देखना है. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मतलब इट इज द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. ये एक खाना खाने का तरीका होता है और उसके बाद खाने का यूटिलाइजेशन होना, हमारी बॉडी के अंदर उसका यूज होना, ये कहलाता है न्यूट्रिशन. तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी. एनर्जी लेने के लिए हम लोग फूड लेते हैं और इसी को न्यूट्रिशन कहा जाता है. लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स होता है. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? रिमेंबर है आपको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए जरूरी है. सो न्यूट्रिशन क्या हो गया? अब न्यूट्रिशन इज द इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन. एंड न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग 2 मोड्स पढ़ने वाले हैं. तो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर autotrophic and heterotrophic. What are the 2 modes of nutrition? Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. What are these? Yes, lower classes में आप लोगों ने पढ़ा है कि autotrophic nutrition क्या होता है. Autotrophic nutrition means the nutrition in which the organism prepare their own food. मतलब जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. यू नो वेरी वेल. एग्जांपल क्या है इसका? यस, ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं. वो हम आफ्टरवर्ड देखेंगे कि क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो ग्रीन प्लांट्स ही न्यूट्रिशन करते हैं या ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्यों आता है. ओके, नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन या द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने फूड को डिराइव करने के लिए वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं. इनको हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. यस, वी आर ऑल्सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. सो हम लोग भी जो है वो हेटरोट्रॉपिक में आते हैं. इस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर भी सब हेडिंग आती है आपकी. एग्जाम्पल फर्स्ट है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, लास्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. अब हम लोग ये सारे सब हेडिंग्स डिफाइन करने वाले हैं. तो ये तो पता चल गया कि हेटरोट्रॉपिक अपना खाना खुद तो बनाते नहीं है, किसी और पे डिपेंड रहते हैं. तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? Saprophytic nutrition is a kind of nutrition in which organisms depend on dead and decaying organic matter. मतलब इसके अंदर जो organisms आते हैं वो dead और decaying organic matter के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उन्हीं से वो अपना खाना लेते हैं. एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ सकते हैं इसमें फंगी,
बैक्टीरिया, कुछ फंगी या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू टेक देयर फूड बट विदाउट किलिंग देम। मतलब इसके अंदर जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो एक अलग तरीके से है। वो किसी और पे डिपेंड होते हैं, अपना खाना खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, पर उनको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दैट वी कॉल दी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल कैस्कुटा प्लांट है। जो कैस्कुटा प्लांट है वो होस्ट बॉडी पे डिपेंड रहता है और अपने खाने पे डिराइव कर लेता है, उससे अपना खाना न्यूट्रिशन सारा ले लेता है, बट विदाउट किलिंग देम, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं मॉस्किटो भी है। मॉस्किटो जो है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है, वो हमारे बॉडी से ब्लड को सोक कर लेता है, फिर वो क्या करता है, पर उससे हम लोग डेथ तो नहीं होती, हमारी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। दैट इज शोइंग द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एंड द लास्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये वो नए टाइप के न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड फूड्स लेता है, सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं। जैसे हम लोग जो फूड लेते हैं उनको हम लोग सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, मतलब दे डिपेंड्स आल्सो ऑन द अदर। तो हम लोगों ने ये देखा कि हेटेरोटॉपिक के न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी सब हेडिंग्स आते हैं ये सभी अपने आप खाना नहीं बनाते। दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। उनको अपने आप पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता, वो किसी और पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने को लेने के लिए। फर्स्ट एग्जांपल इज सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। गॉट इट? ये सारा समरी आप लोगों को समझ में आया? तो जस्ट फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन टू गेट एनर्जी। इसके टू मोड्स आ गए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर दोस व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड, एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर आ जाएंगे आपके सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर। इसमें सेप्रोफाइटिक मतलब दे डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइटिक दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड बट विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे उनसे सारा खाना डेराइव कर लेते हैं। होलोजोइक, these are the those nutrition in which the organism depends on other या फिर they take the solid foods, इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन की एग्जांपल है हमारी ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग है, मैन है, हम लोग हैं, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने को प्रिपेयर करने के लिए। सो दैट इज द न्यूट्रिशन। Now we will read the topic nutrition in animals also and in plants. पर one by one हम लोग पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है एंड न्यूट्रिशन एनिमल्स में कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन जो प्लांट्स होता है वो तो बहुत सिंपल है एंड यू हैव रेड इन द प्रीवियस क्लासेस। न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स मतलब प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स के अंदर तो न्यूट्रिशन वही है कि मतलब दे डिपेंड ऑन, they do not depend on other, वो तो अपना किसी और पे डिपेंड रहते नहीं है, they prepare their own food, ठीक है। तो this process is called the, yes, this process is called the photosynthesis। जो plants है वो अपना खाना खुद prepare करते हैं by the process of photosynthesis। तो what is photosynthesis? Photosynthesis is the food making process by the plants। ये food making process है, प्लांट्स लेते हैं, इसको प्लांट्स ही करते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिससे वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो नाउ इसकी डिफाइन क्या लिखेंगे हम लोग? द फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड दे प्रिपेयर देयर फूड। आपकी 10th क्लास में एक फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है, उसको आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। दैट इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecule water in presence of sunlight and chlorophyll. What is the product? That is C6H12O6 plus 6 oxygen. Okay, this is the product. So this is, what is this? Carbon dioxide. This is water. In presence of sunlight and chlorophyll, they form the glucose. उनका जो फूड मटेरियल है वो ग्लूकोज फॉर्म में होता है एंड दिस ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस इज द फोटोसिंथेटिक इक्वेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड
of the oxygen. And remember that जो ये ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज फॉर्म में नहीं रहता, ये साथ ही साथ क्या हो जाता है, ये स्टार्च फॉर्म में रहता है. तो प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोरेज रहता है वो स्टार्च फॉर्म में रहता है. ओके, एंड लिसन, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस फोटोसिंथेसिस. कौन कौन से रॉ मटेरियल है? रॉ मटेरियल्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, sunlight and the chlorophyll. These are the four raw material that is required by a plants to prepare their food. यानी कि इन चारों की वजह से ही प्लांट जो है अपना खाना प्रिपेयर कर सकता है. If any one of them is absent, the plant will not be able to prepare their food. मतलब इनमें से कोई भी एक चीज absent हो जाए, that will not prepare their food. And ये photosynthesis का process only daytime में ही होता है. So that we have written here sunlight. ओके, नाइट में क्या होता है, ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाता है. एंड आफ्टर दैट जो रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च फॉर्म में रहता है ये वही यूज करता है. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को एटमॉस्फेयर से मिल जाती है. द कार्बन डाइऑक्साइड दे गेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर दे गेट फ्रॉम द सॉइल, sunlight from the sun is a source of light, and chlorophyll that is always present in the leaves or in the plants. प्लांट की लीफ में ये पहले से ही क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. ओके क्लास, बताइए व्हाट इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स. यानी क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट रहता है और इस फोटोसिंथेसिस को कैरी करने में हेल्प करता है. तो वाई हम लोग को पढ़ सकते हैं कि वाई द लीव्स लुक ग्रीन, पत्ते ग्रीन क्यों दिखते हैं? यस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल. जो लीव्स हैं वो आपके ग्रीन कलर के दिखते हैं. ओके, ये जो सारा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है ये कहाँ पे होता है? यस, यू बताओगे, आप हमें बताओगे कि मैम ये तो लीव्स में होता है. बट इन 10th क्लास यू शुड नो दैट कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में तो होता है, बट विच पार्ट? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है. क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज प्लास्टिड्स. इसको हम लोग प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं. तो ये है आपका फोटोसिंथेसिस का सारा प्रोसेस. And now the next important topic is what are the 3 steps that take place in the photosynthesis. Photosynthesis के अंदर वो कौन से 3 steps हैं या 3 events हैं that take place. तो सबसे important question है वो आपका 3 events that take place in photosynthesis process. What are the 3 events? First है आपका absorption of light energy by leaves. फर्स्ट स्टेप में आपके लीव्स जो है वो आपका लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा. एंड यू नो दैट लाइट एनर्जी कहाँ से निकलती है? लाइट एनर्जी दे गेट फ्रॉम द सन. सेकेंड है लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी. जो लाइट एनर्जी है वो किसमें चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी में. एंड जैसे ये केमिकल एनर्जी में होती है साथ ही साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर का ब्रेकडाउन. अगर वाटर ब्रेकडाउन होगा तो वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में आउट होगा. द थर्ड स्टेप इज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा. दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस. मतलब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा किस में चेंज होने वाला है? हमारे कार्बोहाइड्रेट में. तो दीज आर द 3 इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द लीव्स. लीव्स जो है वो एब्जॉर्प्शन करेगा लाइट एनर्जी से. लाइट एनर्जी दे गेट फ्रॉम द सनलाइट. सेकेंड है लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी केमिकल एनर्जी में. लाइट एनर्जी सारी किसमें चेंज होने वाली है? केमिकल एनर्जी में. साथ ही साथ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर का ब्रेकडाउन होता है. वाटर जो है वो किसमें ब्रेकडाउन होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एंड द लास्ट स्टेप इज कार्बन डाइऑक्साइड. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में जो कि स्टार्च फॉर्म में इमीडिएटली चेंज हो जाएगा और उसका रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा. एंड नेक्स्ट आई वांट टू नो, बताना चाहते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है. यस, द इंपॉर्टेंट टर्म इज स्टोमेटा. लिसन, ये आपकी लीव्स होती है. जो लीव्स के अंडर सरफेस में लोअर सरफेस होता है. यस, तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स. So stomata are the tiny pores present on the surface of the leaves.
जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स के जो नीचे वाले सरफेस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही मॉर्निंग होती है, सनलाइट आ जाती है, तो ये स्टोमेटा जो है अपने आप ओपन हो जाते हैं लाइक दिस। ये है स्टोमेटा। ये स्टोमेटा अब ओपन है, जैसे सनलाइट आती है ये स्टोमेटा अपने आप ओपन हो जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये जो आपके गार्ड सेल्स की तरह एक्ट करते हैं, ये हम लोगों के गार्ड सेल्स हैं। इनके गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को रेगुलेट करते हैं। ओपन ये तब होता है जब सनलाइट आ जाती है, जैसे सनलाइट चली जाती है ये सारे गार्ड सेल से ये क्या हो जाते हैं, ये क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशंस पढ़ी, फोटोसिंथेसिस की इवेंट्स दैट टेक प्लेस एंड कुछ डिफाइन हमने स्टोमेटा के लिए पढ़े। गार्ड सेल्स का काम देखा कि किस तरह से सनलाइट आता है तो गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमेटा।